शेयर मार्केट के गोल्डन रूल्स। निवेश करने का सबसे बेस्ट तरीका। क्या आप भी शेयर मार्केट के उतार चढ़ावों और उसमें निवेश के नतीजों को लेकर उलझन में हैं? क्या सच में आपको शेयर बाजार में निवेश करने से डर लगता है? किसी भी कंपनी को काम करने तथा विकसित होने के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करने का एक आम तरीका होता है किसी बैंक से लोन लेना, जिस पर कंपनी के प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि ब्याज के रूप में बैंक को देनी पड़ती है। इसके अलावा कंपनी के पास धन इकट्ठा करने का एक और तरीका होता है कंपनी के शेयर जारी करके इन्हीं शेयरों को आम लोगों यानी आप जैसे लोगों द्वारा खरीदा जाता है। कंपनी की पूंजी को जिन छोटी इकाइयों में बांटा जाता है उसी को शेयर कहते हैं। शेयर शब्द का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो इसका मतलब आपके पास उस कंपनी का स्वामित्व है। आपको पूरा अधिकार होगा कि आप उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बने। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। आम बाज़ारों में आप केवल खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाज़ार में आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस तरह आप दोनों ही स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था है जो उस बाज़ार की मेज़बानी करती है जहां शेयर बेचने व खरीदने वाले साथ आकर शेयरों को खरीदते या बेचते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो शेयर क्रेताओं और विक्रेताओं को मिलाने वाले मंच को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के बाद आप दो तरह से पैसा कमाते हैं। पहला डिविडेंड आय के रूप में और दूसरा निवेश का मूल्य बढ़ने पर। डिविडेंड आय किसी भी कंपनी द्वारा कमाया गया मुनाफा या तो पुनः बिजनेस में निवेश कर दिया जाता है या आय के हिस्से के रूप में शेयर धारकों को बीच बांट दिया जाता है। शेयर धारकों को दिए जाने वाले मुनाफे के हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। निवेश मूल्य वृद्धि। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने का मुख्य उद्देश्य निवेश के मूल्य को बढ़ते हुए देखना है। शेयर की मांग कंपनी के प्रदर्शन से प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शेयर के भाव में बदलाव होता है। शेयर का भाव बढ़ने से निवेश के मूल्य में वृद्धि होती है। निवेश के मूल्य में जितनी वृद्धि होती है उतना ही शेयर धारक को मुनाफा होता है। विलियम फेदर कहते हैं कि शेयर बाजार की सबसे मज़ेदार बात है कि हर बार जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो दूसरा बेच रहा होता है और दोनों ही अपने आप को चतुर समझ रहे होते हैं। क्या आप नुकसान से डरते हैं? क्या आप शेयरों में अपनी मेहनत की कमाई डुबा चुके हैं? क्या आपको शेयर बाजार जोखिमपूर्ण लगता है? अगर हाँ तो यह अध्याय आपकी आंखों को खोल देगा। ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसों के निवेश से जुआ खेलने के समान ही समझते हैं, जहां कुछ ही पल में पैसा गंवाने की संभावना ज़्यादा होती है। लेखक कहता है कि शेयर बाजार में निवेश जुए जैसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा तभी गंवाते हैं जब ही आपको संपूर्ण जानकारी ना हो। अगर आप एक धैर्यवान ट्रेडर हैं, शेयर बाजार अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। बस आप इस खेल के नियमों को अच्छे से जानते हों। शेयर बाजार में निवेश में सफलता की सबसे प्रसिद्ध कहानी वॉरेन बफे की है, जो धरती के सबसे सक्सेसफुल निवेशकों में से एक हैं। वॉरेन बफे ने सारी संपत्ति शेयर मार्केट में निवेश करके कमाई है। अब विडंबना देखिए कि वित्तीय गुरु न होने पर भी वॉरेन बफे आज एक मल्टी मिलियनियर हैं। शेयर मार्केट निवेश आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाया है। हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में यह नहीं सिखाया गया कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। इसीलिए आज भी हम लोग शेयरों में निवेश की
बुनियादी बातों से अनजान हैं। आखिर क्यों आज भी ज़्यादातर लोग शेयरों में निवेश करने से डरते हैं? इस बात को जो समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में शेयरों के भाव बोली लगाने के आधार पर तय किए जाते थे। प्रभावी कानून व्यवस्था न होने के कारण अनेक अनुचित स्पेकुलेशन हो जाते थे, जिससे भीतर के लोग भारी मुनाफा कमाते थे और बेचारे गरीब निवेशक धन कमाने के चक्कर में फंस जाते थे, जिसके कारण शेयर बाजार की छवि धीरे धीरे खराब होने लगी और उसी का प्रभाव आज भी दिखाई देता है, जिसके चलते आज भी ज़्यादातर लोग शेयरों में निवेश करने से डरते हैं। लेकिन 2 अप्रैल 1992 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी नामक नियामक बोर्ड का गठन हुआ, जो भारत में शेयरों का केंद्रीय नियंत्रण करता है। यह संस्था सभी निवेशकों के हित में कार्य करती है। आज के समय में यह कहना गलत नहीं होगा कि शेयर बाजार शीशे जैसा साफ सुथरा है। यह आपको वैसा ही दिखता है जैसा आप देखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग आज भी जब निवेश के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले गोल्ड में निवेश करने का विकल्प आता है। यदि आप ज़्यादा पैसा है तो वह ज़मीन खरीदने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि किस विकल्प को चुनकर उनको अधिक रिटर्न मिलेगा। इक्विटी, डिबेंचर, प्रॉपर्टी और गोल्ड निवेश किस तरह काम करता है और कौन सा विकल्प चुनकर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। डिबेंचर सिर्फ एक ब्रांड है। जब कंपनियों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है तो कंपनी एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा उधार दे लेती है। यदि आप डिबेंचर में निवेश करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न के साथ अपना जमा किया गया मूलधन भी वापस मिल जाता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो एक गरीब इंसान के लिए सपना देखने से कम नहीं है। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ अच्छे रिटर्न पाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। गोल्ड, पिछले कुछ वर्षों से गोल्ड की बढ़ती मांग के चलते इसके मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। संतोषजनक रिटर्न कमाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह निवेश एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह पाई जाती है कि गोल्ड कीमत बढ़ाने का कोई बुनियादी तरीका नहीं होता। इक्विटी, सोना, ज़मीन और ब्रांड की तुलना में इक्विटी में निवेश को ज़्यादा जोखिमपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह अच्छे रिटर्न पाने का सबसे बेहतर विकल्प है। इक्विटी निवेश तभी बेहतर साबित होता है जब आप उचित दृष्टिकोण से निवेश करते हैं। पिछले 18 वर्षों का रिटर्न देखने से पाया गया है कि ब्रांड, प्रॉपर्टी, गोल्ड और इक्विटी में निवेश करके इन्वेस्टर को क्रमशः 9%, 11%, 12%, 15% के रिटर्न प्राप्त हुए हैं। इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलने के बावजूद भी आज भी भारत में शेयरों में निवेश करने को सबसे अंतिम विकल्प माना जाता है। लोगों में टर्म कैपिटल गेन पर कम टैक्स देना पड़ता है। शेयर निवेश से डिविडेंड जैसी नियमित आय मिलती है तथा समय के साथ निवेश पूंजी का मूल्य भी बढ़ता है। शेयरों पर निवेश करने पर सोने की चोरी तथा प्रॉपर्टी के मामले में अवैध कब्जे जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। शेयर बाजार में उच्च तरलता एवं आसानी से सौदा करने का गुण होता है। यहाँ निवेश की गई धनराशि को आप सैकड़ों में वापस निकाल सकते हैं। नए निवेशकों का एक आम सवाल होता है कि क्या इक्विटी निवेश बाकी विकल्पों की तुलना में हर बार बेहतर रिटर्न देता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इक्विटी निवेश के रिटर्न बेहतर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कहना न्यायोचित नहीं होगा कि इसका प्रदर्शन हर समय बेहतर ही रहे। शेयर बाजार में निवेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसे करना चाहता है। शेयर निवेश एक कला है और इसमें निवेश करने के लिए आपको यह कला सीखनी होगी। स्मार्ट निवेशक पहले ही अधिक कमाने की लालसा में अपने हाथ जला चुके होते हैं। धन गंवाने का यह अनुभव ही नौसिखिया निवेशक को अनुभवी निवेशक बनाता है।
सीखने के दो तरीके हैं, खुद गलती करके उनसे सीखना या फिर वह दूसरों की गलतियों से सीखना। अक्सर समझदार लोग दूसरे विकल्प को चुनते हैं और दूसरी गलतियों से सीखते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी का अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि आपका कोई भी पड़ोसी या शुभचिंतक या रिश्तेदार आपका निवेश सलाहकार नहीं हो सकता है। केवल आप ही हैं जो अपने लिए सबसे अच्छा वित्तीय फैसला ले सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में निवेश किया तो आपको उस कंपनी से जुड़ी खबरों पर ध्यान रखना चाहिए, और अगर कंपनी से जुड़ी कोई खबर आपको अंदरूनी महसूस हो तो यह मान कर चलिए कि इसे जनता ने जानबूझकर फैलाया गया है। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया, वित्त संबंध दैनिक पत्र और ऑनलाइन पोर्टल सूचनाएं प्रदान नहीं करते, बल्कि उन्हें निरंतर शोरगुल मचाए रखने के पैसे दिए जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी ऐसी खबर नहीं देंगे जिससे आपको लाभ हो। शेयर बाजार निवेश तो एक कला है जिसे अनुभव और ज्ञान द्वारा सीखना पड़ता है। अगर आप एक अच्छा निवेशक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर निम्न विश्लेषण होने चाहिए: सीखने की कला, बाजार के रुख के विपरीत जाने की हिम्मत, भावनात्मक स्थिरता, धैर्य, भविष्य में ज़्यादा संपत्ति निर्माण के लिए शॉर्ट टर्म लालसाओं को त्यागने की इच्छा शक्ति। जब आप किसी शेयर को खरीदने का विचार बनाते हैं तो सबसे पहले आप शेयर का भाव देखते हैं, वहीं इसे अच्छी या बुरी खरीद बनाता है। मान लो अगर आपने किसी आईफोन को 40% छूट पर खरीदा है तो यह अच्छी खरीद है, लेकिन अगर आपने उसी आईफोन को उसकी तय कीमत से अधिक पर खरीदा है तो यह एक बुरी खरीद है। शेयर का भाव चुनना भी आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली लगाने जैसा ही है। जिस खिलाड़ी से हमें उम्मीद ज़्यादा होती है हम उसकी बोली उतनी ही ज़्यादा लगाते हैं। इसी तरह अगर आने वाले वर्षों में आपको किसी कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है तो आप उसके शेयर ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपने पीटर लिंच का नाम तो सुना ही होगा। ये एक महान शेयर इन्वेस्टर हैं। फंड मैनेजमेंट के रूप में इनका ट्रेडर रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन रहा है। उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। किसी भी शेयर का चुनाव करने से पहले आपको पीटर लिंच द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का पालन जरूर करना चाहिए। सिर्फ सहज व्यवसायों में से शेयर खरीदें। आपको सिर्फ उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए जिसके बिजनेस को आप अच्छे से समझते हों, क्योंकि आप जिस बिजनेस को समझ नहीं सकते आप उसके शेयरों के सही कीमत का भी आकलन नहीं कर सकते हैं। कम रोमांचक उद्योगों में उबाऊ कंपनियों को तलाशना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिटकॉइन अब तक की सबसे सफल क्रिप्टो करेंसी है। इसके मूल्य में उच्च अस्थिरता से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इसके भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है। अधिक जोखिम लेने वाले निवेशकों को यह पसंद आया क्योंकि उन्हें शेयरों के चढ़ते भाव देखना अच्छा लगता है, जिससे वो पैसा कमा पाते हैं। लेकिन शेयर बाजार में मात्र अस्थिरता वाले शेयरों का चुनाव करते हैं उनको अक्सर निराशा हाथ लगती है। अटल कंपनियों को पहचाने। आपको ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो स्ट्रांग मैनेजमेंट का बैकग्राउंड रखती हों और जिनकी कार्यशैली बहुत अच्छी हो, क्योंकि ऐसी कंपनियां हारने के बावजूद भी अपनी सफल वापसी करने में सक्षम होती हैं। ऐसी कंपनियों के वारेन बफे ने दी इनएविटेबल अटल नाम दिया है। धैर्यवान निवेशक बने। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी काम में ज़्यादा जल्दी करने से काम बिगड़ता है। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर को चुनने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए और सभी ज़रूरी जानकारियाँ जुटाने पर फोकस करना चाहिए। पढ़ी या सुनी हुई गई सलाह पर यकीन न करें।
किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको गहराई से उसकी रिसर्च करने का प्रयास करना चाहिए। आपको अखबार या न्यूज़ चैनलों पर शेयर मार्केट से जुड़ी किसी भी खबर पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनियों को चुनाव करें जो तरक्की कर रही हैं। वॉरेन बफे कहते हैं, अगर आप किसी शेयर को अपने पास 10 वर्ष नहीं रखना चाहते तो उसे 10 मिनट के लिए भी ना खरीदें। इसलिए आपको अधिक रिटर्न कमाने के लिए भारत की ऐसी कंपनियों जो तरक्की कर रही हैं उनकी पहचान करके उनमें लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए। भविष्यवाणी के आधार पर फैसले लेने से बचें। किसी शेयर की 1 वर्ष बाद क्या स्थिति होगी यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए आपको ऐसी किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपने कहीं पढ़ी या सुनी हो। आपको समझदारी से अच्छी रणनीति बनाकर निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट अथवा स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां बहुत सी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या अपने पैसे गंवा देते हैं। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी के हिस्सेदार बनना। प्रसिद्ध निवेश वॉरेन बफे कहते हैं कि आपको उस समय शेयर खरीदना चाहिए जब पूरा स्टॉक मार्केट डरा हुआ हो और उस समय शेयर बेचना चाहिए जब पूरा बाजार लालच से भरा हो। भारत में सेबी से रजिस्टर्ड कुल 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनमें से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। अगर हम वॉरेन बफे की सलाह माने तो उन्होंने सिर्फ 5 से 10 शेयरों को रखने की सलाह दी है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद दोस्तों।